जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना। गुरु जी की कृपा से पूनम मलिक आंटी जी और प्रदीप मलिक अंकल जी के घर पे गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी का ब्लेसिंग पूनम आंटी जी को और प्रदीप अंकल जी को मिल गया है। जय गुरु जी। आइए संगत जी गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं और गुरु जी का बारंबार अनंतम बार शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ से आपको गुरु जी का बहुत ही अनोखा सत्संग सुनने को मिलेगा जो लाभकारी है। यदि आप सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी आपको जरूर ब्लेस करेंगे। गुरु जी ने कहा था सत्संग सुनना भी ब्लेसिंग है और सुनाना भी ब्लेसिंग है। तो चलिए गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं कि गुरु जी ने अरविंद सिंगला को बहुत ही ब्लेस किया है। पूरे परिवार को ब्लेस किया गुरु जी ने और गुरु जी पूरे परिवार को अपने संरक्षण में ले लिए, वाहन में सुरक्षा किए। तो पूरा सत्संग सुनते हैं कैसे गुरु जी ब्लेस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अरविंद सिंगला 2007 का सत्संग है, उन्होंने शेयर किया था। गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था अरविंद सिंगला जी को। एक बार की बात है, जब से मैंने गुरुजी के पास आना आरंभ किया, हर दर्शन में एक विशेष आनंद होता है। उनके यहाँ बिताया हुआ समय उस दिन और जीवन का सबसे रोमांचक काल होता है। गुरुजी बहुत कुछ देते हैं। गुरुजी के पास अथाह शक्तियां हैं। उस लंबी सूची में उनका संरक्षण भी है। गुरुजी की छाया में प्राप्त सुरक्षा अनुपम है। यह मेरे कई अनुभवों से सिद्ध होता है। यह एक सच्ची घटना है जो संगत को मैं शेयर कर रहा हूँ। हमें गुरुजी के पास आते हुए कुछ मास ही हुए थे जब मुझे एक दिन अत्यधिक ज्वर हो गया। यद्यप मैं औषधियाँ कम ही लेता हूँ, उस दिन मुझे एक अति प्रबल औषधि लेनी पड़ी, परंतु न उससे लाभ हुआ, न मैं ठीक हुआ, न ही मस्तिष्क पर गीला कपड़ा रखने से मैं ठीक हुआ। मेरी माँ ने तब मुझे अपने पास रखने के लिए गुरुजी का एक स्वरूप दिया। उस स्वरूप को रखते ही मेरा ज्वर कम हो गया, अर्थात मेरा बुखार ठीक होने लगा और तापमान समान स्तर पर पहुंच गया। गुरुजी के चित्र ने मुझे तुरंत लाभ पहुंचाया था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक बार की बात है, एक बार महाविद्यालय में मुझे अचानक ही तीव्र पेट दर्द प्रारंभ हो गया। उसके साथ ही मुझे उल्टी भी होने लगी और मितलाना भी आरंभ हो गया था। जब तक मेरे मित्र मुझे लेकर घर पहुंचते, मेरे माता पिता गुरुजी के यहाँ जा चुके थे। मेरे दो मित्रों ने मेरे पिता के पास वापस आने तक का निर्णय लिया और मेरी बिगड़ती स्थिति देखकर उन्होंने मेरे पिता को फोन किया। चूंकि 1 घंटे तक उनके लिए प्रतीक्षा करना उपयुक्त नहीं लग रहा था, वह मुझे पास के एक हॉस्पिटल में ले गए, जहां मेरा परीक्षण करने के बाद चिकित्सक ने मुझे 2 इंजेक्शन और कुछ औषधियां देकर घर जाकर विश्राम करने को कहा, किंतु उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उधर मेरे माता पिता ने गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत कराया और शीघ्र जाने की आज्ञा ली, क्योंकि मेरे पिताजी गुरुजी के दरबार में बैठे थे। गुरुजी ने मुझे 1 गिलास जल में नींबू का रस डालकर पीने को कहा। मैंने वैसे ही किया। मेरे माता पिता के घर पहुंचने तक मैं ठीक हो गया था। जय गुरुजी। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद मुझे पुनः ज्वर ने फिर से घेर लिया। जब 2 दिन तक शाम को तापमान 104 डिग्री पहुंच गया, मुझे चिकित्सक को दिखाना आवश्यक हो गया।
तब चिकित्सक ने कुछ औषधियां दी। उनसे लाभ न होने पर कुछ परीक्षण भी करवाए, पर उनका परिणाम अनगिनत रहा। एक चिकित्सक ने औषधियों में परिवर्तन किया, पर उससे भी कोई सुधार मुझे नहीं हो रहा था। अंततः 1 सप्ताह बाद मेरे पिताजी ने गुरुजी को फिर सारी बात बताई, तो गुरुजी ने कुछ अभिमंत्रित हरी मिर्चें दी। उनका सेवन करते ही कुछ घंटों में मेरा ज्वर ठीक हो गया। परंतु मैं आश्चर्य था कि गुरुजी हरी मिर्च खाने को क्यों दिए हैं। जो औषधियों से नहीं उतर रहा था वह हरी मिर्च से ठीक हो गया। गुरुजी की कृपा के अतिरिक्त और किसी से यह संभव नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आरती हो गया है और गुरुजी के आरती का दर्शन कर लीजिए। आंटी जी गुरुजी का आरती का दर्शन करवा रही हैं। शुक्राना आंटी जी का भी गुरुजी के आरती का दर्शन पाना बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो संगत जी, जहाँ हैं आप गुरुजी का शुक्राना कीजिए। लव यू गुरुजी। गुरुजी ने अरविंद सिंगला को वाहन में कैसे सुरक्षा की, चलिए सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वाहन में सुरक्षा। गुरुजी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञान है। हमारी दृष्टि तो परिसीमित है और आगे क्या होने वाला है उसका हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन एक बार गुरुजी की शरण में आने के पश्चात और अपना जीवन उनको सुपुर्द करने के पश्चात वह भविष्य का भी ध्यान रखते हैं। इसलिए सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दीजिए। वो आपको देख रहे हैं और आपका कल्याण करेंगे। एक बार गुरुजी ने मेरे पिताजी को बताया कि मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने की संभावना है। गुरुजी को कुछ आभास हुआ होगा और वह उससे बचाव के लिए यह बात कह रहे थे, क्योंकि हम गुरुजी के शरण में थे और गुरुजी के पास बैठते थे। अगले दिन दोपहर को मैं अपनी कार में बाजार जा रहा था, जो घर से कोई 2 किलोमीटर दूर पे था। मार्ग में ही एक बड़ा सा चौराहा आया। उसे पार करते हुए मेरी बाईं ओर से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने जोर से कार को मारा। कार को ऐसा झटका लगा कि वह फिसलकर मार्ग के बीच में बने हुए विभाजक पर जा टकराई। मेरे ऊपर कांच के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर बिखरे हुए थे। मैंने जब सामने के कांच को देखा तो वह साबुत था। फिर मुझे आभास हुआ कि वह टुकड़े खिड़की के टुकड़े कहाँ चले गए, जो इतने टूटने से बिखरे थे। मैं उतरकर मोटरसाइकिल के पास गया तो उपस्थित भीड़ मेरे साथ सांत्वना कर रही थी। यद्यपि मैं गाड़ी चला रहा था। मैंने चालक के नंबर लिए। उसके कुछ मित्र आकर उसे ले गए। मैंने भी आने का निर्णय लिया कि मुझे लग रहा था कि कार शुरू नहीं होगी, पर पहली बार ही चाबी घुमाने से वह चालू हो गई। मैंने बाजार जाकर अपना पूरा कार्य कर लिया। मैंने जब घर पहुंचकर स्नान किया तो देखा कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी। गुरुजी की दया से कांच के टुकड़ों से मुझे कोई चोट नहीं पहुंची थी, जबकि कांच वहां बहुत टूटकर मेरे सर पे आया था, मेरे पूरे शरीर पे आया था। लेकिन गुरुजी का अद्भुत चमत्कार लीला थी, जो सब सही हो गया था। गुरुजी में अथाह शक्तियां हैं। वह अपनी संगत को कुछ भी देने की क्षमता रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस समय संध्या को जब हम एक संबंधी की कार में गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता को कहा कि वह चिंता ना करें, केवल कार ही क्षतिग्रस्त हुई है और यह ध्यान देने योग्य है कि बेटे को कोई खरोच तक नहीं लगी है। कार को देखकर कोई यह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके चालक को कोई चोट नहीं लगी है। कार को बहुत ही नुकसान हुआ था। उसका पूरा बायां हिस्सा बदलाना पड़ा और उसको ठीक होने में 1 सप्ताह का समय भी लगा।
केवल गुरुजी ही मुझे यह 100% सुरक्षा दे सकते थे। जय गुरुजी। शीत ऋतु में एक संध्या को गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था, अचानक ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। यदि यह नोएडा से दिल्ली आते हुए गहन यातायात में हुआ होता तो निश्चित ही घातक होता, पर यह घटना एक लाल बत्ती पर हुई जब कार बहुत धीमी थी। आधे मार्ग तक जाने के बाद हम न तो वापस जाकर कोई और व्यवस्था करने की स्थिति में थे, न ही आगे बढ़ सकते थे। उस समय शाम के 7:30 बज रहे होंगे। अंधेरा भी हो गया था और ठंडा मौसम होने के कारण किसी मैकेनिक के मिलने की आशा भी बहुत कम थी। परंतु हमें एक मिस्त्री मिल गया जो घर जाने वाला था और उसने सहायता भी करी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर वह कोई आधा घंटे तक दोष ढूंढने का विफल प्रयास करता रहा। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी से विनती करी जिससे हमें उनके दर्शन में और देरी न हो सके। ठीक उसी समय कार के दोष का पता लग गया। शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन करने निकल पड़े। तो ऐसे गुरुजी संगत को ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप समझ रहे होंगे गुरुजी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाने लगे थे तो मैं कार चलाना सीख रहा था, पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था। अतः मेरे पिता दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। यह नोएडा और दिल्ली के यातायात में एक दिशा में 20 किलोमीटर से अधिक का मार्ग था। उनको एक बार कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनको वापस आने तक गुरुजी के पास जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैं हिचक रहा था कि गुड़गांव कैसे पहुंचूंगा, पर माँ और बहन के प्रोत्साहन पर जब मैंने पिता से अगले दिन गुरुजी के पास कार में जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी थी। अगले दिन जब मैं और माँ और बहन के साथ कार निकाल कर हमें वहाँ जाना था जहाँ गुरुजी थे और हम निकल पड़े, अचानक गुरुजी की उपस्थिति की सुगंध भी आई। उस दिन तक जब मैं कार चलाता रहा, गुरुजी की उपस्थिति बनी रही। लौटते हुए भी यही रहा। जैसे ही कार को घर पर खड़ा किया, गुरुजी की सुगंध लगातार आ रही थी। बाद में धीरे धीरे गुरुजी की सुगंध लुप्त हो गई। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति न केवल उनकी दया और स्नेह के सूचक थे, बल्कि उन्होंने हमारी रक्षा भी करी और मेरा उत्साहवर्धन भी किया। और मैं गुड़गांव में जाकर गुरुजी का दर्शन पा लिया। गुरुजी का साक्षात दर्शन किया। मेरी माँ ने किया, बहन ने किया। हम गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदना और कोटि कोटि नमन करते हैं, शुक्राना करते हैं गुरुजी का। लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी की कृपा ऐसे ही सभी संगत पे बनी रहे। गुरुजी जगत के पालनहार हैं। गुरुजी साक्षात शिव हैं, शिव के अवतार हैं। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदना करते हैं, गुरुजी का शुक्राना करते हैं। गुरुजी ऐसे ही सब पर अपनी